पहला क्वेश्चन है वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2018 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है गुवाहाटी में, और गुवाहाटी कहाँ पे है, असम में। तो वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2018 का आयोजन किया गया है गुवाहाटी में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में बात ये आती है कि वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2018 है क्या। ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है असम के गुवाहाटी में। और इसको क्यों आयोजित किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उनका नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं उनमें प्रचार प्रसार करने के लिए। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है इनका प्रचार प्रसार करने के लिए ये वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2018 का आयोजन किया गया है। अब यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसका आयोजन किया है एक एनजीओ ने। तो आपको इस एनजीओ का नाम भी याद रखना है। इस एनजीओ का नाम है CARD। अब ये CARD की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। इस एनजीओ का पूरा नाम है सेंट्रल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस CARD की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आपको ये याद रखना है इस एनजीओ का नाम। अब मैंने इस क्वेश्चन में ये कुछ लिखे हैं, जैसे दिसपुर लिखा है, तो ये आयोजन हुआ है असम में। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। और असम के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। क्योंकि ये वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2018 हुआ है असम में, तो आपको असम के बारे में इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एक ये लिखा है ईटानगर। ईटानगर क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और ये कोहिमा लिखा है, कोहिमा क्या है, नागालैंड की राजधानी है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है। लेकिन आप याद रखिए, वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2018 का आयोजन हुआ है गुवाहाटी में, और इसका आयोजन किया है एक एनजीओ ने। और एनजीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WBC एशिया बॉक्सर ऑफ द ईयर कौन बने हैं। ये बने हैं नीरज गोयत। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही बने हैं WBC एशिया बॉक्सर ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे एक टर्म आई है WBC, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल। WBC की फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, ये कई बार पूछ ली जाती है। तो WBC की फुल फॉर्म है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल। और WBC की स्थापना कब हुई थी, WBC की स्थापना हुई थी 1963 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मैक्सिको में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं मॉरिसियो सुलेमान। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2017 के रूप में कौन नामित हुए हैं। तो ये नामित हुए हैं मोहम्मद सलाह राइटर। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं मोहम्मद सलाह राइटर, और यही फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2017 नामित हुए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप के नए सीईओ कौन बने हैं। आपको पता है अभी व्हाट्सएप के जो प्रेजेंट टाइम के सीईओ थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगर आप हमारी मॉर्निंग में ये वीडियो डेली देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, व्हाट्सएप के अभी प्रेजेंट टाइम पे सीईओ थे जॉन केम। और इन्होंने अभी फेसबुक से जो डाटा लीक वाला विवाद हुआ है उसके चक्कर में इस्तीफा दे दिया था। तो अब व्हाट्सएप के नए सीईओ बने हैं नीरज अरोरा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे बात आई है व्हाट्सएप की, तो मैं व्हाट्सएप के बारे में आपको बेसिक नॉलेज बता दे रहा हूँ। व्हाट्सएप तो आप यूज करते होंगे। व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी व्हाट्सएप की स्थापना, 2009 में। और ये दो लोग हैं ब्रैन एक्टन और जॉन कॉम, इनने मिलकर की थी 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आया था कि 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया था फेसबुक ने। कब किया, फरवरी 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया 19.3 बिलियन US डॉलर में। कितना, 19.3 बिलियन US डॉलर में फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया था। तो आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के बारे में इतनी जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि आप डेली रूटीन में ये यूज करते हैं। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं नीरज अरोरा, और यही बन गए हैं व्हाट्सएप के नए सीईओ। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
google.org ने भारत में शैक्षिक प्रशिक्षण और शिक्षक सामग्री निर्माण के लिए कितना धन दिया है? तो ये गूगल ने दिया है $3 मिलियन, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्योंकि ये अमाउंट दिया है गूगल ने, तो आपको गूगल के प्रेजेंट टाइम के सीईओ का नाम पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। तो इनका नाम आप याद रखिए। गूगल के बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है। क्योंकि ये इंडिया के हैं सुंदर पिचाई, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PGCIL ने हाल ही में कितने करोड़ के पूंजी व्यय के लिए बिजली मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो PGCIL ने बिजली मंत्रालय के साथ 25,000 करोड़ के MOU पर सिग्नेचर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला MOU, तो पहले मैं आपको ये PGCIL की फुल फॉर्म बताऊंगा और उसके बाद MOU के बारे में बताऊंगा। MOU के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो पहले आप PGCIL की फुल फॉर्म नोट करिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, तो PGCIL की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब PGCIL ने बिजली मंत्रालय के साथ 25,000 करोड़ के MOU पर सिग्नेचर किए हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप रूटीन में हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, एक होता है MOU और एक होता है MOA। अगर कोई भी करार होता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो पहले MOU सिग्नेचर होता है और उसके बाद जब वो फाइनल हो जाता है, यानी कि ये प्रोजेक्ट अब इसी कंट्री को मिलेगा या इसी कंपनी को मिलेगा या ये काम अब इसी कंपनी को करना है, ये फाइनल जब हो जाता है तब MOA साइन होता है। यानी कि MOU इनिशियल स्टेज पे साइन होता है और MOA फाइनल स्टेज पे साइन होता है। तो MOU और MOA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और MOA की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आगे आने वाले किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा कि हाल ही में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो ये प्रदान किए हैं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे बात आई है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पे ये टर्म आया है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुई और ये कहाँ पे प्रदान किए जाते हैं? ये दिल्ली में विज्ञान भवन में प्रदान किए जाते हैं। यानी कि ये 65 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये भी दिल्ली में विज्ञान भवन में प्रदान किए गए हैं और इनको प्रदान किसने किया है? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। इनका जो 65 में जो फिल्म पुरस्कार है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इनका अनाउंस हो गया था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 2018 को इनका अनाउंसमेंट हो गया था कि किसको कौन सा पुरस्कार मिलेगा और ये कब प्रदान किए गए हैं? 3 मई 2018 को ये प्रदान किए गए हैं। तो इतना आप राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में पता रखिए। अब ये 65 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ब्लेज रॉकस्टार को। ये असम की एक मूवी है ब्लेज रॉकस्टार, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये मिला है श्रीदेवी को। श्रीदेवी का अभी कुछ टाइम पहले निधन हो गया, तो इनके स्थान पर ये अवार्ड किसने प्राप्त किया है? इनकी बेटी जानवी कपूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा किस ग्रह पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है? नासा, तो ये नासा मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नासा मंगल ग्रह पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है और उसमें लगा हुआ है। तो बात आई है नासा की, तो नासा के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया। नासा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इतना मैं आपको नासा के बारे में कई बार बता चुका हूँ, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए।
जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं पूरी दुनिया की, जितनी भी कंट्री हैं, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो जानी चाहिए। अगर आप डेली मॉर्निंग में हमारी ये वीडियो देखने का रूटीन बना लेंगे तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि इतनी बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगी। और ये होनी चाहिए, हर इंसान को इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ल्ड की कंट्री के बारे में बेसिक नॉलेज, कि उसकी कैपिटल क्या है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, और वर्ल्ड के जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में नॉलेज, ये हर इंसान को होनी चाहिए। तो आप डेली मॉर्निंग में 15 मिनट का टाइम निकाल कर हमारा ये वीडियो डेली देखा करो, तो आपको वर्ल्ड के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो ये नासा मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और नासा ने अभी एक मिशन लॉन्च किया है मंगल ग्रह के लिए, इनसाइट मिशन। इसके बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी एहेंग इग्रेट ने 1374 ड्रोन उड़ाकर एक साथ सर्वाधिक ड्रोन उड़ाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये चीन की एक कंपनी है इहेंग इग्रेट, इसने एक साथ 1374 ड्रोन उड़ाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये कंपनी है चाइना की, तो चाइना के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चाइना की कैपिटल बीजिंग, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चाइना की करेंसी रेन मिनबी। चाइना की करेंसी आप याद रखिए, चाइना की करेंसी क्या है? रेन मिनबी। ठीक है, तो चाइना के बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात जासूसी उपन्यासकार कोट्टायम का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस भाषा से जुड़े थे? इनका पूरा नाम है कोट्टायम पुष्पनाथ। तो इनका अभी 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, और ये किस भाषा से जुड़े थे? ये मलयालम भाषा से जुड़े थे। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात आई है कोट्टायम पुष्पनाथ की, तो ये एक बहुत फेमस जासूसी उपन्यासकार थे मलयालम लैंग्वेज के। तो ये कहाँ के थे ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये थे केरला के। कहाँ के थे? केरला के। और इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और बात आई है केरला की, तो केरला के बारे में जब भी आप सुने आपको पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी याद आनी चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में। शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में। तो इतना आपको पता रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कृषि योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी कि 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी गई? तो ये योजना है हरित क्रांति कृषोन्नति योजना। इसको 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। तो आप इसे